नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ा बेहतरीन और बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा आपके सामने लेके आया हूँ। आज आप सभी को पता है कि जो अभी कल का दिन था, यानी श्रावण मास का ये जो त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, इसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में अधिकतर इलाके में इसे गुड़िया के भी नाम से जाना जाता है। और साथियों, आपको पता होगा, बहुत सारे साथियों ने सवाल किया कि सर, गुड़िया पीटने का क्या मतलब है? आखिर हम जिसे प्यार से गुड़िया कह रहे हैं, उसे हमारे देश में पीटा क्यों जाता है और पीटने के बाद हम उत्सव क्यों मनाते हैं? ये सवाल सबका बड़ा था। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत में हमारे बड़े विलक्षण जीव रहते हैं। वो विलक्षण जीव कैसे? वो इसी तरह कि जैसे हम होलिका जलाकर रात में होलिका जलाते हैं और दिन भर गुजिया, मिठाई, तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। एक तरफ हम अपनी बहन बेटी को जला के आए हैं और दूसरी तरफ पकवान खा रहे हैं। तो हम बड़े विलक्षण जीव हैं। हमारे पास अपना आईक्यू लेवल शून्य है। हम कोई भी उत्सव या त्यौहार तभी मनाते हैं जब हम अपनी बहन बेटी को पीटते हैं, अपनी बहन बेटी को जलाते हैं। साथियों, कहानी बड़ी मज़ेदार है आज की। होलिका के बारे में आप सभी को पता ही होगा। होलिका जला के हमारे देश के लोग अगले दिन बड़ा भयंकर उत्सव मनाते हैं। और वह भी उत्सव इसी तरह होता है कि उस दिन हम होलिका जला के आते हैं और उसके पहले सभी बहन बेटियों के यहाँ निमंत्रण जाता है और सभी बहन बेटियाँ घर आती हैं। एकदम उसी से मिलता जुलता ये त्यौहार है। इस त्यौहार में भी हम अपनी बहन बेटियों को निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण देने के बाद अपने घर बुलाते हैं और उस दिन हम गुड़िया पीटने का काम करते हैं। यानी अपनी बहन बेटियों को बुलाकर उनको अप्रत्यक्ष रूप से पीटने का काम करते हैं। इसके पीछे की क्या है कहानी? इसके पीछे की कहानी बड़ी ही पौराणिक है। इसका कहीं स्थान का जिक्र नहीं है, समय का जिक्र नहीं है। केवल यही कहा जाता है प्राचीन काल में एक महादेव नाम का व्यक्ति था। वह महादेव क्या करता था? वह नाग देवता का बहुत बड़ा भक्त था। और जिसे नाग देवता का भक्त है, जो वो भोलेनाथ का भी होगा, तो वह क्या करता था? वह घर से निकल कर जाता और बहुत देर नागों की पूजा किया करता था, महादेव की पूजा किया करता था। जो भी उसको शिवालय मिल गया, जहाँ भी मिल गया, तो जब वो जाता था वहाँ, तो जो वहाँ पर मंदिर में नाग रहता था या सांप रहता था, वह खुश होकर आके उससे लिपट कर बैठ जाता था। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही थी, लगातार। फिर इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहा और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि वह नागदेव की पूजा में लगा होता है और उसी समय उसकी बहन वहाँ आ जाती है। और बहन जब देखती है कि उसके भाई के पैरों से सांप लिपटा पड़ा है, नाग लिपटा पड़ा है, तो वह सोचती है कि यह मेरे भाई को काट खाएगा, क्योंकि उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि यह नाग, यह सांप लगातार उसके भाई के संपर्क में रहता है, उसके भाई को से प्रसन्न रहता है और वह उसे काटता नहीं है, वह उसके संपर्क में रहता है। तो जब वो देखती है तो वह बुरी तरह से भयभीत हो जाती है। भयभीत होने के बाद वह परेशान हो डंडा उठाती है और नाग देवता को वहीं पर पीट पीट के उनका काम तमाम कर देती है। भाई को पीटते वक्त, बताइए, देखिए, सुनिएगा, कहानी का जो मज़ेदार पहलू है, वह नाग को पीट रही होती है। नाग उसके पैरों में लिपटा रहता है। वह नाग उसके भाई को काटता नहीं है, क्योंकि वह जब पीटती है, एक डंडे में तो मरा नहीं होगा, और एक डंडा उसके भाई के सांप के ऊपर लगा तो क्या उसके भाई के ऊपर वो प्रहार नहीं पड़ा होगा?
क्या उसके भाई के लगा नहीं होगा, लेकिन वह पीट पीट कर मार डालती है। और यहाँ पर मज़ेदार पहलू ये है कि वह सांप को मारती रहती है और उसके भाई को पता ही नहीं चलता, इतना ध्यान मग्न होता है कि उसको यह आभास नहीं होता कि उसके पैरों में लिपटा हुआ सांप जो है, नाग जो है, मारा जा रहा है। आपके पैरों पे सांप लिपटा हो और डंडे से मारा जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। आप हो सकता है उस समय एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया हो। तो आप सभी इस बात को समझ सकते हैं। जब उसके भाई की तंद्रा भंग होती है, अपनी पूजा से हटता है तो देखता है सामने सांप मरा हुआ है। सांप को जब मरा देखता है तो वह देखता है कि अपनी बहन पे बड़ा क्रोधित होता है, कहता है कि ये तुमने बहुत गलत काम किया, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। भले ही इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें दंड मिलेगा। और दंड स्वरूप वो क्या करता है, नकली गुड़िया बनाकर उसको पीटने का काम करता है। यही प्रथा हमारे समाज में लगातार आज चलती आ रही है, ऐसा कहा गया है, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। पौराणिक कथा में भी ऐसे ही है, ये कहीं इसका प्रमाण नहीं है, कहीं ठोस आधार नहीं है। लेकिन आप सभी को यहाँ समझ में आया होगा कि आज हमारा कानून भी, अगर आपको लगता है कि इससे जान का खतरा है और आप उससे अपनी जान बचाते हैं, और ये पहले भी रहा होगा, क्योंकि सांप जैसा खतरनाक जानवर, नाग जैसा खतरनाक जानवर जिसके काट लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और पैरों में लिपटा हो और पैरों में लिपटने के बाद उसे मारा जाए और सामने वाले को पता ना चले, दूसरा वह मारे जाते वक्त काटा नहीं, यह बात देखिए। दूसरी बात, कौन ऐसा पृथ्वी पर जीव होगा जो अपने को संकट में देखकर, यानी आप सभी के पैरों में, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आपके परिवार वाले संकट में हों और आप हाथ पर हाथ भरे देखते रहेंगे क्या? नहीं, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हमारे परिवार का व्यक्ति यदि खतरे में है तो हमारा दायित्व बनता है तुरंत उसे खतरे से बाहर न करना। वही उस बहन ने भी वहाँ किया। और पीछे चले जाइए, होलिका ने भी कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन उसे जलाया गया। यहाँ पर इस बहन ने तो बहुत ही भला काम किया था, अपने भाई की जान की रक्षा के लिए उसने सांप को मार डाला, क्योंकि सांप एक विषैला और जहरीला जानवर होता है। लेकिन हमारे समाज के लोग तनिक भी अपना IQ नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हमारे यहाँ आस्था, विश्वास में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपने अच्छे और बुरे का एहसास नहीं हो पाता। उन्हें ये एहसास नहीं हो पाता कि हम ये जो बालक की, भाई की रक्षा के लिए बहन ने इतना बड़ा काम किया और हम उस बहन को प्रतीकात्मक रूप से दंड दें, ये कहाँ का न्याय है। अब साथियों, आप सभी को यह जानकारी धीरे धीरे हो रही होगी कि गुड़िया क्यों पीटी जाती है। और सबसे बड़ी बात, गुड़िया हम अपनी सभी बहन बेटियों को बुला के लाते हैं और उन्हीं से गुड़िया बनवाते हैं। वो गुड़िया बनाती हैं लेके तालाब, चौराहा, जो किनारा ऐसी जगह होता है, घर गांव के बाहर निकल के आकर ऐसी जगह उन गुड़ियों को रख देंगी और भाई आएंगे क्या, डंडा लेकर, और उन गुड़ियों को पीटेंगे और बड़ी बड़ी खुशी से, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाएगा। यानी कितना खुश होते हैं कि जैसे हमने प्यार से गुड़िया कहा। गुड़िया कौन कहता है? गुड़िया कब मुँह से निकलता है? जब बड़ा अपनी बहन बेटी पे बड़ा प्यार आता है तभी कहते हैं गुड़िया एक गिलास पानी लाना, गुड़िया ये खाना निकालना। तो जब ये प्रेम का शब्द है, उस प्रेम के शब्द को पीटते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती, जरा सा भी
स्वाभिमान पे ठेस नहीं लगती कि हम अपनी बहन को, बेटी को प्रतीकात्मक रूप से पीट रहे हैं और उसके बदले हम उत्सव भी मना रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को समझ आया होगा इस कहानी में कि कैसे हम अपनी मदद करने वाले को भी पीटते हैं। भारत में इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई नहीं मिलेगा कि जो अगर हमारी मदद किए रहेगा हम उसको भी पीटेंगे, ये हमारा स्वभाव है। तो आप सभी को ये पौराणिक कहानी गुड़िया की कैसे लगी, इसको नाग पंचमी से कैसे जोड़ा गया, ये आप सभी को पता लग चुका होगा कि यहाँ पर वह नाग मरा और उस नाग की वो पूजा करता रहा था और यहाँ ये गुड़िया पीटी, गुड़िया ने उस सांप को मारा, इसलिए उस नाग की सदैव पूजा होने लगी क्योंकि उसको मार दिया गया था। तो हमारा समाज जो है पूजा अपनी गुड़िया के नहीं कर सकता था कि मेरी गुड़िया ने मेरी जान बचाई तो हमें इस गुड़िया की पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर वो जहरीला सांप मर गया और उस जहरीले सांप की पूजा होने लगी। हम कितने बुद्धिमान हैं यह तो पूरा विश्व जानता है। इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाए कि हम अपने जान बचाने वाले की पूजा न करके उस नाग देवता की पूजा कर ली, जो अगर भूले से भी थोड़ा सा दांत कहीं लग जाता तो जीवन आर पार हो जाता। तो साथियों, ऐसे विलक्षण जीव हम हैं और इस भारत में रहते हैं और अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। यही बड़ी हतप्रभ कर देने वाली बात है। तो साथियों, इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि आप सभी जागो पंच के नीचे एक ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सभी चैनल की सदस्यता ले लें। चैनल की यदि आप सदस्यता लेंगे तो आप जागो पंच की प्रत्यक्ष रूप से एक मदद भी करेंगे और आप जागो पंच के सदस्य भी बन जाएंगे। और साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जानकारी बड़ी बेहतरीन और अच्छी मिलती है, अंधविश्वास को पाखंड खत्म करने के लिए मिलती है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।